हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंटिंग और इसके अंदर हम करेंगे बेसिक्स ऑफ जर्नल या व्हाट आर द रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग या व्हाट आर द हिंट्स ऑफ जर्नलाइजिंग। किस तरह से हम जर्नल के अंदर जो है डिफरेंट जो ट्रांजेक्शंस हमें दी हुई हैं उनको हम किस तरह से जर्नल एंट्री पास करेंगे, किस तरह से फॉर्मेट के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखो, जो जर्नल है दैट इज द एबीसी ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो समझो सारा अकाउंट्स हमें समझ में आ जाता है। अगर आप मेरी ये बेसिक वीडियो जो है देख लेते हैं, जैसे 4-5 पार्ट्स आएंगे, तो जर्नल बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ी सी सिंपल है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर वो रिसीवर है तो डेबिट कर दो, अगर गिवर है तो क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट जो है एसेट के साथ डील करता है। अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर दो, अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको हमने डेबिट करना होता है। जितनी भी इनकम और गेन होती है उसको हमने क्रेडिट करना होता है। और जो बच्चे मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तो वहां पे 5 अकाउंट होते हैं। एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट है। अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दो, अगर एसेट कम होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी बढ़ती है तो अकाउंट्स को क्रेडिट कर दो, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कर दो। उसी तरह क्या है कि देखो, अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर कैपिटल कम होती है तो उसको डेबिट कर दो। एक्सपेंस या लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट कर दो। उसी तरह इनकम में इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर दो। जर्नल एंट्री पास किस तरह से करनी है? देखो, पहले क्या है, ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे ढंग से रीड करो। फिर उसके बाद आप टू एस्पेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करो। फिर देखो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। फिर जो रूल है वहां पे उसके बेसिस पे उसको डेबिट और क्रेडिट करो। फिर उसके बाद एंट्री को पास करो। फिर उसके बाद नरेशन लिखो। नरेशन जो है ब्रीफली जो है एंट्री की नेचर के बारे में एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल एंड ड्रॉइंग। देखो, यहाँ पे बिजनेस और ऑनर जो है सेपरेट है। जो बिजनेस का ऑनर है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, वो कैश लेके आ सकता है और चीजें काइंड की फॉर्म में भी लेके आ सकता है। जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, कैश इंट्रोड्यूस करता है या कोई वस्तु इंट्रोड्यूस करता है तो वो कैपिटल होती है और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। ये चीज हमने समझनी है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। उसी तरह देखो, जो बिजनेसमैन है अगर वो बिजनेस के अंदर कुछ डालता है कैश की फॉर्म में या काइंड की फॉर्म में तो उसको कैपिटल कहते हैं। पर जब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कैश को या गुड्स को विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग होती है। ड्राइंग जो होती है दैट इज एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और उसी तरह क्या है कि जो बिजनेस है, देखो उसके अंदर जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो हम बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ऑनर के रिकॉर्ड नहीं करते। अगर बिजनेसमैन वहां से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग होती है। उसी तरह अगर बिजनेसमैन जो है बिजनेस के पैसों से लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स पे करता है तो वो ड्राइंग होती है। तो अब हम देखते हैं कि जब वो जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे राम ने बिजनेस जो है स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो चीजें। देखो, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है, इसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है। तो इसके अंदर से टू एस्पेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो, दो चीजें उभर के आ रही है, एक तो कैश है, एक कैपिटल है। देखो, कैश यहाँ पे क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का होता है कि जो चीज आ रही है बिजनेस में उसको डेबिट कर दो। कैपिटल जो है डेट इज पर्सनल अकाउंट और बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी भी है तो इसको क्रेडिट कर दो। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे।
तो उसी के साथ ही क्या है कि यहाँ पे हम इसकी नरेशन भी लिख देंगे कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और उसी तरह क्या है कि देखो जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे राम ने बिजनेस शुरू किया जिसके अंदर वो कैश भी लेके आता है, मशीनरी भी लेके आता है, तो उसके अंदर जो हमारी एंट्री होगी वो इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है, अब देखो राम जो है कैश भी लेके आता है, कैश भी लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिटेड। उसी तरह देखो कैश वो लेके आता है 20,000, उसी तरह मशीनरी वो लेके आता है 30,000। मशीनरी के अकाउंट को भी हमने यहाँ पे डेबिट करना है। और उसी तरह यहाँ पे टू कैपिटल, देखो यहाँ पे वो टोटल जो है 50,000 की कैपिटल लेके आया है। वो कैश के फॉर्म में भी लेके आया है, काइंड की फॉर्म में भी लेके आया है। कैश वो 20,000 लेके आया है, मशीनरी वो 30,000 की लेके आया है। तो यहाँ पे उसकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 50,000। और नरेशन हम लिख देंगे कि राम ब्रॉट कैश एंड मशीनरी इनटू द बिजनेस। उसी तरह देखो यहाँ पे जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कैश है, कैश जो है रियल अकाउंट जो है जिसको हमने डेबिट करना है, बट कम्स इन कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है, लाइबिलिटी है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। उसी तरह सोहन जो है वो मशीनरी लेके आया है बिजनेस के अंदर। अब देखो जो मशीनरी है दैट इज रियल अकाउंट, तो मशीनरी जो है डेट इज कमिंग इन द बिजनेस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मशीनरी को डेबिट कर देंगे। कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे कि बीइंग सोहन ब्रॉट मशीनरी इनटू द बिजनेस। उसी तरह राम ब्रॉट एडिशनल कैपिटल वर्थ ₹35,000। अब जो राम है वो बिजनेस के अंदर 35,000 एडिशनल कैपिटल लेके आता है। तो इसके अंदर भी दो चीजें हैं, कैश है, एक कैपिटल है। कैश जो है डेट इज कमिंग इन द बिजनेस, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, और इसको हम क्रेडिट कर देंगे बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस। देखो जो नरेशन होती है कई बार बच्चों को समझ नहीं आता बिगनिंग के अंदर, तो जो स्टेटमेंट दी होती है उसको ही आप लिख दो अगर समझ में नहीं आ रहा नरेशन में क्या लिखना है। तो यहाँ पे हम अब तीनों एंट्री जो है करेंगे। देखो यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, ये लेजर फोलियो है, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। देखो यहाँ पे हमने पहली एंट्री की कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पे देखो जो 25,000 है वो हमने इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको जो कैपिटल है उसके सामने 25,000 डाल दिया और नरेशन में लिख दिया कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पे एक सेपरेट, क्योंकि ये यहीं तक आएगी लाइन, इस तरह से डाल देनी है ताकि एक एंट्री को दूसरी एंट्री से सेपरेट किया जाए। दूसरी एंट्री हमने फॉर्मेट के अंदर दिखाई है कि वो मशीनरी लेके आता है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो मशीनरी के आगे हम 30,000 लिख देंगे, कैपिटल के आगे 30,000 लिख देंगे। फिर उसी तरह एडिशनल कैपिटल आ जाती है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, इस तरह से हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और 35,000 डेबिट कॉलम में और कैपिटल के सामने 35,000, क्योंकि रूल इसके मैं पहली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिंपली यही बता रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट, देखो एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे बिजनेसमैन जो है बिजनेस के अंदर पैसे या चीजें डालता है तो वो कैपिटल कहलाती हैं, बट अगर वो अपने घर का बिजली का बिल जो है बिजनेस के कैश से देता है तो वो ड्राइंग होती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम बिजनेस के खर्चे ही रिकॉर्ड करेंगे। अब राम ने बिजली का बिल अपने घर का पे किया है, बिजनेस कैश से पे किया है, तो वो ड्राइंग है। तो ड्राइंग जो है डेट इज पर्सनल अकाउंट, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। कैश जो है डेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो उसको हमने वहां पे क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आपने इसकी नरेशन लिख देनी है।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे टू द ट्यून ऑफ ₹1200। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ये बिजनेसमैन की लाइफ के ऊपर होता है, तो ये ड्राइंग होती है, तो ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे, कैश जो है दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। उसी तरह फर्नीचर वर्थ ₹1000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो फर्नीचर जो है अपने घर के लिए ले जाता है बिजनेस के अंदर से उठा के, तो यहाँ पे ड्राइंग देखो, ड्राइंग कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। काइंड का मतलब होता है कि वस्तु के फॉर्म में, एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ड्राइंग जो है पर्सनल अकाउंट है, फर्नीचर जो है दैट इज द रियल अकाउंट, ये बिजनेस से बाहर जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, बीइंग फर्नीचर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। उसी तरह वो चीजें ₹2300 की अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, तो यहाँ पे भी ड्राइंग टू परचेजेस अकाउंट, ड्राइंग पर्सनल है, परचेज जो है रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स दे आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो इसलिए हमने यहाँ से उसको जो है जा रही है तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो जर्नल के फॉर्मेट में क्योंकि डेट हमें दे नहीं रखी, तो इस तरह से देखो जो पहली है ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, उसके सामने 1200 और उसी के साथ ही हम नरेशन लिख देंगे कि बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे एक सेपरेट लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे। उसी तरह वो फर्नीचर ने उसने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, तो यहाँ पे 1000 डेबिट कॉलम में और 1000 क्रेडिट कॉलम में फर्नीचर के आगे। उसी तरह उसके बाद उसने चीजें विड्रॉ की हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो 2300 हम डेबिट कॉलम में और 23 जो है हम क्रेडिट कॉलम में डाल देंगे और नीचे लिख देंगे कि बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो आपने जो एंट्री है वो हमेशा फॉर्मेट के अंदर करनी है, कई बार बच्चे जो होते हैं ये फॉर्मेट के बिना ही लिखाते हैं तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। अब हम देखो ये जब भी ट्रांजैक्शन आती है तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है। देखो अगर वो कैश की ट्रांजैक्शन है, अगर सिंपली लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज फॉर 2000 है, यहाँ पे देखो कैश भी नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है। उसी तरह गुड्स परचेज ऑन कैश यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। उसी तरह गुड्स परचेज फ्रॉम रानी ऑन कैश बेसिस, तो देखो जो रानी है उसको हमने कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे भी जो है कैश बेसिस पे ही हमने परचेज की है, या कैश परचेजेस फॉर ₹2000। तो ये चारों ट्रांजैक्शन का एक ही मतलब है कि हमने चीजें खरीदी हैं कैश के ऊपर। जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है तो ये उस चीज के साथ रिलेट करती हैं। अब परचेजेस, क्योंकि जब हम चीजें खरीदते हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर चीजें आती हैं, तो ये रियल अकाउंट है, तो परचेजेस को हमने यहाँ पे डेबिट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो है परचेजेस, ये कैश की ट्रांजैक्शन है, तो दो चीजें हैं, परचेज है और कैश है। परचेज जो है रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। परचेज जो है क्योंकि जब हमने चीजें खरीदी तो वो हमारे बिजनेस के अंदर चीजें आ गई, तो व्हाट कम्स इन 2000, तो डेबिट कर दिया। कैश चला गया, हमने भुगतान कर दिया उसका, कैश बाहर चला गया बिजनेस के, तो ये भी रियल अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर ₹2000। तो इसी तरह हमने इसको फॉर्मेट के अंदर दिखा देना है, डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। डेबिट कॉलम के अंदर हम 2000 लिख देंगे और क्रेडिट कॉलम के अंदर भी टू कैश के आगे 2000 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो लेजर फोलियो है इसका मतलब है कि जहाँ पे जैसे परचेज का लेजर किस पेज पे बना है, कैश का लेजर किस पेज पे बना है। अब हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ₹500, देखो यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है, तो इट मींस कैश नहीं लिखा हुआ, तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, ये स्पेसिफिकली मेंशन है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, देखो यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं मेंशन बट क्रेडिट पे लिखा है। अगर इस तरह से हो तो देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हमने परचेज की है तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, उधारी की ट्रांजैक्शन है, और दूसरी जो है पार्टी, अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि गिवर है, तो उसको हमने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है कि सोहन का नाम लिखा हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा क्योंकि गुड्स दे आर कमिंग इन द बिजनेस, इसलिए हमने उसको डेबिट करना है 1500 से।
और सोहन जो कि पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो गिवर है, वो गुड्स दे रहा है और ये उधार की ट्रांजैक्शन है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं मेंशन किया होता, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे हम उसकी एंट्री जो है इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे उसकी एंट्री जो है इस तरह से हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1500 और नीचे हम लिख देंगे टू पार्टी अकाउंट, यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है। और इसको हम फॉर्मेट के अंदर इस तरह से दिखाएंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट, और डेबिट कॉलम के अंदर हमने 1500 डाल दिया और क्रेडिट कॉलम के अंदर भी हमने सोहन के आगे 1500 डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जो परचेज टू सोहन है वो ही डाली है, वो आपको बताने के लिए था कि अगर पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया हुआ तो वहां पे हमने परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी कर देना है। उसी तरह अगर देखो सेल की ट्रांजैक्शन है, किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश की है या क्रेडिट की है, तो इसके लिए भी सेम रूल्स है। देखो सोल्ड फॉर ₹5000 तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹5000 यहाँ पे तो मेंशन ही किया हुआ भाई, सोल्ड गुड्स टू राधा ऑन कैश बेसिस, तो यहाँ पे भी राधा को हमने कुछ नहीं करना क्योंकि चीजें हमने बेची हैं कैश बेसिस पे, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसी तरह कैश से लिखा हुआ है तो डेफिनेटली अगर इस तरह से मेंशन किया हुआ तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है। देखो जब हम चीजों को बेचते हैं तो उस वक्त हमारे पास कैश आता है, जब हम कैश पे चीजों को बेचते हैं, कैश रियल अकाउंट है, इट इज कमिंग इन द बिजनेस, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। सेल जो है उसको हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि गुड्स जो है दे आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कैश और सेल दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट है। बिगिनिंग के अंदर आपने जो भी डेबिट क्रेडिट करना है रूल लगा के करना है, तो इस तरह से हमने उसको जर्नल के फॉर्मेट में डाल दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉलम में 5000 टू सेल्स अकाउंट और क्रेडिट कॉलम के अंदर 5000, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उसी तरह क्रेडिट की ट्रांजेक्शन, देखो यहाँ पे क्या है कि जब पार्टी का नाम मेंशन हो बट वहां पे कैश नहीं लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹5000 तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5000 तो ये भी उधार की ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑन मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस तो ये भी क्या है, उधार की ट्रांजैक्शन है। तो देखो जहां पे क्या है कि मोहन जो है पर्सनल अकाउंट है, इसको हमने डेबिट कर देना है क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, और सेल जो है रियल अकाउंट है, गुड्स दे आर मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस। अगर वहां पे पार्टी का नाम नहीं मेंशन किया हुआ तो वहां पे हमने लिख देना है पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। इसी तरह अब हमने इसको भी जो है जर्नल के फॉर्मेट में डाल देना है, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस, और डेबिट कॉलम के अंदर 5000 और क्रेडिट कॉलम के अंदर भी 5000। अब हम देखते हैं कि देखो कई बार क्या होता है कि जैसे पर्सनल अकाउंट पे हम पेमेंट करते हैं या एक्सपेंसेस की पेमेंट की होती है, तो उस वक्त हमने उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। अब देखो यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान पूर्वक देखने वाली है, रेंट पे टू शाम फॉर ₹1200। अब हमने शाम को रेंट पे किया है 1200, तो देखो ये जो शाम है ये यहाँ पे रिलेट नहीं करता। यहाँ पे दो चीजें हैं, रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, कैश जो है रियल अकाउंट है। तो रेंट पेड टू शाम, तो वहां पे शाम अगर पर्सनल आता है तो उसको हमने कुछ नहीं करना। दो चीजें हैं, रेंट और कैश। रेंट हमने पे किया है, रेंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमें कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस है, उसको हमने डेबिट कर देना है। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश हमने कितना पे किया है, 1200 विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, और उसकी हमने नरेशन लिख देनी है बीइंग रेंट पेड। उसी तरह कमीशन पेड टू नमन। अब देखो यहाँ पे भी नमन को हमने कुछ नहीं करना, कमीशन और कैश दो चीजें हैं। कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और उसको हमने डेबिट कर देना है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश जो है डेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, इसलिए हमने क्रेडिट कर देना है, और वहां पे हमने लिख देना है बीइंग कमीशन पेड। जब भी किसी ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस आता है तो एक्सपेंस को हमने डेबिट करना है। सैलरी पेड टू अनंत बांसल ₹5000, तो देखो यहाँ पे अनंत बांसल को हमने कुछ नहीं करना,
तो यहाँ पे हमने अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट आता है तो उस पर्सनल अकाउंट को हमने इग्नोर करना है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, सैलरी और कैश है। बीइंग सैलरी पेड, तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट है। कैश जो है दैट इज रियल अकाउंट विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। जैसे रेंट, कमीशन और सैलरी, इन ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पर्सनल अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमने इग्नोर कर देना है। ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट हमें कहता है जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करना है। और कैश जो है दैट इज द रियल अकाउंट जो कि जा रहा है बिजनेस में, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर देना है। उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे रेंट पेड टू शाम वर्थ ₹1200, तो दो चीजें हैं, रेंट है और कैश है। रेंट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। कैश जो है रियल अकाउंट है विच इज मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग रेंट पेड। सैलरी पेड टू रहीम फॉर ₹1000, तो दो चीजें हैं, सैलरी और कैश। पर्सनल अकाउंट को हमने इग्नोर करना है, तो सैलरी टू कैश, तो बीइंग सैलरी पेड। इसी तरह हमने इसकी जर्नल फॉर्मेट के अंदर जो है रिकॉर्डिंग कर देनी है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नरेशन लिख देनी है बीइंग रेंट पेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग सैलरी पेड। तो रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम के अंदर डाल देनी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम पर्सनल अकाउंट पे पेमेंट जो है रिसीव करते हैं, जैसे पेमेंट रिसीव फ्रॉम अनिल, तो देखो यहाँ पे एक्सपेंस या इनकम कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि हमने अनिल से पैसे रिसीव किए हैं। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो जो कैश है वो हमने अनिल से रिसीव किया है, तो अनिल क्या है, गिवर है, पर्सनल अकाउंट है इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है तो रियल अकाउंट है, तो व्हाट कम्स इन उसको हमने डेबिट कर देना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनिल अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अनिल। इस तरह से हमने इसको जो है फॉर्मेट के अंदर डाल देना है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनिल अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अनिल। डेबिट कॉलम के अंदर 5000 और क्रेडिट कॉलम के अंदर 5000। उसी तरह देखो अगर हम कोई इनकम रिसीव करते हैं और वहां पे पर्सनल अकाउंट है, तो वहां पे भी पर्सनल अकाउंट को हमने इग्नोर करना है, क्योंकि देखो जो इनकम होती है, जो एक्सपेंस होती हैं, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अमन, तो हमने अमन से इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कैश इंपॉर्टेंट है, एक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैश जो है रियल अकाउंट है इसलिए हमने इसको डेबिट कर देना है। इंटरेस्ट जो है इनकम है और नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट हमें कहता है कि जितनी भी इनकम है, गेन्स है, प्रॉफिट है, उनको हमने क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसी तरह अगर हम अमन से कैश रिसीव करते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या डिविडेंड रिसीव करते हैं या कमीशन रिसीव करते हैं, तो वहां पे अगर हम कोई इनकम रिसीव करते हैं तो उसको हमने क्रेडिट करना है। अगर यहाँ पे सिंपली एंट्री होती कैश रिसीव फ्रॉम अमन, तो फिर यहाँ पे अमन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने कैश जो है रिसीव किया है अमन से, तो यहाँ पे हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमन, क्योंकि अमन जो है यहाँ पे कैश जो है वो हमें पे कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमन अकाउंट। तो यहाँ पे हम इसकी जो एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया, कैश जो आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमन अकाउंट। उसी तरह हमने यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम करते हैं एक चीज कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो अगर हम पेमेंट मेड टू शाम वर्थ ₹2500, अब देखो हमने शाम को पेमेंट की है, तो यहाँ पे शाम इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे शाम जो है वो पेमेंट रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे हमने शाम को डेबिट कर देना है 2500 से। उसी तरह कैश जो है डेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है 2500 से। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो है मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ। रीना कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो देखो यहाँ पे भी दो चीजें हैं, कैश और कैपिटल।
तो आपने आइडेंटिफाई करना है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। फिर थर्ड को उसने चीजें परचेज की हैं 2300, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, परचेज है और कैश है। आपने खुद अंदाजा लगाना है किसको डेबिट और क्रेडिट करना है। अब रीना ने जो है अपनी डॉटर की ट्यूशन फी पे की है बिजनेस के कैश से, यहाँ पे दो चीजें हैं, ड्राइंग एंड कैश। उसी तरह रीना जो है कार लेके आती है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कार वो अपनी टाइम के अंदर जो है कैपिटल लेके आती है। उसी तरह सैलरी पेड है, तो सैलरी और कैश। उसी तरह इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने देखो हिंट दे दिया है, तो अब आपके लिए काफी इजी हो जाएगा।